एक दिन 5 साल का नटखट गोकू अपने बगीचे में खेल रहा था। धूप खिली थी, फूलों की खुशबू हवा में घुली थी और गोकू उछल कूद में मस्त था। तभी उसकी नजर जमीन पर कुछ चमकती चीज पर पड़ी। उसने झुककर देखा तो वहां एक चमचमाती, सुनहरी सी पेंसिल रखी थी। जैसे ही गोकू ने उसे उठाया, वह पेंसिल खुद ब खुद बोल पड़ी, मैं हूं जादुई पेंसिल। अब तुम जो चाहो बना सकते हो और जो चाहो बदल सकते हो। गोकू की आंखें चमक उठीं। वह खुशी से उछल पड़ा और बोला, अब मैं बनूंगा जादूगर गोकू। उसने पेंसिल को अपने पास रखा और सोचा कि सबसे पहले क्या करूं। तभी पास की नदी से लड़ाई की आवाजें आने लगीं। गोकू दौड़कर नदी के किनारे पहुंचा तो देखा कि एक विशाल हाथी और एक डरावना मगरमच्छ आपस में जोर जोर से झगड़ रहे हैं। हाथी गरजते हुए बोला, ये नदी मेरी है, और मगरमच्छ गुस्से से दहाड़ा, नहीं, ये मेरी है। गोकू ने अपनी जादुई पेंसिल उठाई और कुछ जोर से बोला। गोकू ने कहा, झगड़ा मत करो, दोस्ती से रहो। लेकिन दोनों नहीं माने और भी जोर से लड़ने लगे। गोकू को गुस्सा आ गया। उसने अपनी पेंसिल उठाई और बोला, अब तुम दोनों को सबक सिखाना पड़ेगा। गोकू ने जमीन पर कुछ बनाया और अपनी जादुई पेंसिल से जादू किया। अचानक चमकीली रोशनी फैली और हाथी और मगरमच्छ मिलकर बन गए एक अजीब प्राणी, हथमच्छ। आधा हाथी और आधा मगरमच्छ। हथमच्छ खुद को देखकर डर गया और कांपते हुए बोला, माफ कर दो गोकू, अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। गोकू ने मुस्कराते हुए कहा, तो अब दोस्त बन जाओ और मिलजुल कर रहो। लेकिन हर किसी को अपनी अपनी जगह भी चाहिए। फिर उसने पेंसिल घुमाई और दोनों फिर से अपने असली रूप में लौट आए। अब हाथी और मगरमच्छ गोकू के अच्छे दोस्त बन गए। तीनों मिलकर खेलने लगे, नदी में नहाना, जंगल में दौड़ लगाना और गाना गाना उनकी रोज की मस्ती बन गई। गोकू सोचते हुए मुस्कराया, जादू से भी बड़ी चीज होती है दोस्ती। इस कहानी से हमें यह बहुत प्यारी और महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि मिलजुल कर रहना सबसे बड़ी ताकत होती है। जब हाथी और मगरमच्छ आपस में लड़ रहे थे, तब कोई भी खुश नहीं था, न जंगल के जानवर, न वो खुद। लेकिन जैसे ही गोकू ने अपनी जादुई पेंसिल से हथमच्छ बनाया, जो आधा हाथी और आधा मगरमच्छ था, तब दोनों की ताकतें एक हो गईं और वे एक हो गए, दोस्त बनकर। इससे यह समझ में आता है कि अगर हम लड़ने के बजाय साथ निभाएं, तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। गोकू ने यह भी दिखाया कि गुस्से या जोर जबरदस्ती से कोई बात नहीं बनती, बल्कि प्यार और समझदारी से सब कुछ संभाला जा सकता है। उसने अपनी पेंसिल से कोई हथियार नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसा दोस्त बनाया जो दोनों को जोड़ दे। यही दिखाता है कि रचनात्मक सोच और अच्छाई की ताकत सबसे ज्यादा होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं और मिलकर चलने का रास्ता ढूंढते हैं, तो दुनिया ज्यादा सुंदर बन जाती है, ठीक वैसे ही जैसे जंगल में सब जानवर मिलकर खुशी से रहने लगे थे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगली बार आप कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे? कमेंट में हमें जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नई, मजेदार और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ, सिर्फ नन्हा पुराण में, जहां हर कहानी में होती है मस्ती, सीख और प्यार।